जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं किस प्रकार से आपको जन्माष्टमी पर ठाकुर जी की, श्री किशोरी जी की, युगल सरकार की आपको किस प्रकार से सेवा करनी है, दिन में क्या प्रतिक्रिया रहेगी और रात्रि को 12 बजे जन्म कैसे होगा, महाअभिषेक कैसे होगा, आरती पूजन कैसे होगा, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले हमारे ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। तो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुबह के अंदर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। यदि आपके पास ठाकुर, पहले मैं लड्डू गोपाल जी जो ठाकुर जी हैं उनके लिए बता देता हूं, बाद में मैं किशोरी जी और युगल सरकार के लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ठाकुर जी को सुबह सुबह प्रतिदिन की भांति उठाएं, स्नान कराएं, भोग लगाएं, आप नए वस्त्र धारण कराएं उनको सुबह भी, और पूरे दिन जो आपकी प्रतिदिन की नॉर्मल सेवा आदि होती है, माला जप वगैरह जो भी आपकी सेवा है वही सेवा आपको करनी है, सुबह की वही आरती आपको करनी है। अगर आपके पास किशोरी जी हैं तो इसी प्रकार जैसे आप प्रतिदिन किशोरी जी की सेवा करते हैं उसी प्रकार आपको उन्हें सुबह जगाना है, स्नान आदि कराना है, भोग लगाना है, वस्त्र धारण करवाने हैं नए, और साथ ही साथ आपको उनकी भी आरती पूजा जैसे प्रतिदिन करते हैं वैसे करनी है। इसके बाद बात आती है युगल सरकार की। यदि आपके पास युगल सरकार है तो युगल सरकार का रात्रि को जन्म इत्यादि नहीं कराया जाता है, क्योंकि वो बाल स्वरूप नहीं है, वो थोड़े बड़े हैं। तो उनको आप सुबह सुबह पंचामृत से स्नान करा दें, या फिर आप महाअभिषेक भी करा सकते हैं और सुबह ही आप उनका महाअभिषेक स्नान आदि कराएं, और फिर उनको नए वस्त्र आदि धारण कराकर सुंदर पोशाक पहनाएं, सुंदर श्रृंगार करें, और फिर उनको अपने अपने आसन पर विराजमान करा दें, पुष्प आदि की माला उन्हें धारण कराएं, फल इत्यादि मेवे जो भी आप भोग लगाते हैं प्रतिदिन वो आप भोग लगाएं, आरती करें, और इसी प्रकार आपको प्रतिदिन की सेवा करनी है। अब बात आती है संध्या की। जब साय के 4 बजने को आसपास का समय हो, उस समय 4 या 5:30 बजे तक भी आप देख सकते हैं, उस समय तक आप एक अखंड दीपक प्रज्वलित करें। सबसे पहले तो आपको एक अखंड दीपक जलाना होता है। वो अखंड दीपक रात्रि के 12 बजे तक जलता है। जब तक प्रभु का जन्म नहीं हो जाता तब तक आपको उसे जलाते रहना है। आप उसमें घृत आदि डालते रहिए, बत्ती खींचते रहिए और उसे जलाए रखिएगा। इसके अलावा आप कलश भर सकते हैं। शुभ अवसरों पर कलश धराए जाते हैं, साथ ही साथ रंगोली आदि बनाई जाती है, दीप जलाए जाते हैं। तो शुभ अवसर है तो आप कलश आदि भी भरा सकते हैं। कलश भराने यानी कलश की स्थापना कर दीजिए। आप एक 5, 7, 11 जितने भी कलश आप धराना चाहें उतने कलश आप यहाँ पर धारण करा सकते हैं। अब ठाकुर जी और किशोरी जी की अब हम बात करेंगे। तो किशोरी जी का जन्माष्टमी के दिन जन्म नहीं होता है, किंतु फिर भी यदि आप उनका अभिषेक कराना चाहें तो रात्रि को आप अभिषेक करा सकते हैं, पर लाडली जी का इस दिन जन्म नहीं कराया जाता है। जन्म केवल जो हमारे लाला हैं, केवल इनका ही जन्म कराया जाता है। लाडली जी का जन्म राधाष्टमी के दिन कराया जाता है सुबह 4 बजे। तो आज हम केवल ठाकुर जी का जन्म कराएंगे। तो आप एक फूलों की अच्छी सी सैया लगा लें, फूल फल इत्यादि जो भी सामग्री हो, आप उनके जो आपके ठाकुर जी हैं उनके आराम के हिसाब से आप उसको अच्छे से बिछा लें, अच्छे से आसन लगाएं, तकिए वगैरह लगाकर आराम से ठाकुर जी को सुला दें। सुलाने से पूर्व आपको संध्या भोग, संध्या आरती आपको कर देनी है। जो रात्रि का भोग था वो रात्रि का भोग आपको उन्हें सुलाने से पूर्व लगाना है। रात्रि की जो संध्या आरती होती है वो संध्या आरती भी आपको पहले करनी है, और संध्या आरती करने के बाद ये प्रतिक्रिया आपको करनी है। अब आप जो लाल जी हैं उनको इस प्रकार से सुला दें और ऊपर एक पतले से कपड़े से आप उन्हें ढक दें, और ढकने के बाद अब उन्हें आप वहाँ पर अच्छे से उनकी व्यवस्था, साथ में पानी, ड्राई फ्रूट्स, मेवे और जो मिश्री आदि हैं, ये सब सामग्री जो आप फल आदि भी रखना चाहें तो आप वहाँ पे साथ में रख दें। फ्रूट जूसेस भी आप रख सकते हैं, दूध वगैरह भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, कि ठाकुर जी को यदि भूख लगे तो वो उठकर भोग पा सकें और वहाँ पर आराम से वो उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। अब ठाकुर जी को सुलाने के बाद अब बात किशोरी जी की आती है। तो किशोरी जी की सेवा, अब जन्म तो होगा नहीं उनका, तो आप उनको भी भोग आदि लगाकर आरती उनकी भी करके आप उनको सुला दीजिए। जैसे प्रतिदिन आप रात्रि को सुलाते हैं उसी प्रकार आप उनका रात्रि शयन कराएं। रात्रि शयन के लिए उन्हें फिर छोड़ दीजिए, आप शयन कराकर साथ में सामग्री जला दिए, सब सामग्री आप रख दें। अब रात्रि को आपकी इच्छा है, यदि आप बाल राधा रानी का भी महाअभिषेक करना चाहते हैं ठाकुर जी के साथ तो आप करा सकते हैं। अब मैं अपनी बता दूं तो हम किशोरी जी का अभिषेक नहीं कराते हैं। हम किशोरी जी का अभिषेक राधाष्टमी पर कराते हैं। जन्माष्टमी पर हम रात्रि को अभिषेक नहीं कराते हैं, सवेरे ही हम पंचामृत से अभिषेक करा देते हैं।
तो अब रात्रि को यदि आपकी इच्छा है, आप अभिषेक कराना चाहें, आपके मन में भाव है, आपकी किशोरी जी चाहती हैं, तो आप उनका महाअभिषेक ठाकुर जी के साथ कराएं। नहीं तो आप जब 12 बजने वाले हैं उससे एक आधा घंटा पूर्व आप उन्हें जगा लें, जगा कर आप उनको जलादि पिलाएं। फिर आप एक कपड़े से, गीले कपड़े से उन्हें पोंछ कर, रुमाल से उनके टॉवल वगैरह जो हो उससे आप उनको पोंछ लीजिए। पोंछ के आप उनका नया श्रृंगार कीजिए। जो रात्रि को ठाकुर जी पोशाक धारण कर रहे हों वैसे आप उनको कोई नई पोशाक धारण कराइए और नई पोशाक धारण करा के, श्रृंगार करा के आप उनको अच्छे से आसन पर, जो किशोरी जी हैं, उन्हें विराजमान कर लीजिए। अब बात आती है रात्रि के 12 बजे। तो कई भक्तों का प्रश्न रहता है कि क्या जन्म रात्रि के 12 बजे ही कराया जाता है? तो जी हाँ, ये आवश्यक है, जन्म केवल रात्रि के 12 बजे ही होगा। यदि आपका सामर्थ्य है 12 बजे तक जगने का तो आप करवाएं, नहीं तो आप ना करवाएं। पर अगर आपके पास ठाकुर जी हैं तो आपको जन्म करवाना ही चाहिए। आपको ये रात्रि का जो स्नान आदि है, जन्मोत्सव है, ये मनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम छोटा छोटा बलिदान अपनी खुशियों का उनके लिए दे सकते हैं, अपने आराम का उनके लिए दे सकते हैं, तभी तो भविष्य में वो आपके ऊपर भी क्या पता बहुत भीषण कृपा करें। और कृपा तो है ही, बहुत ही कृपा है जो ठाकुर जी हमारे घर विराजमान है, जो उनकी सेवा हम पा रहे हैं। और ठाकुर जी तो फिर भी किसी सबको मिल भी जाए, पर किशोरी जी तो लाखों करोड़ों में किसी एक को चुनती हैं। तो अगर आपके पास किशोरी जी की, लालजू की सेवा है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप इस समाज से, इस दुनिया से बहुत हटकर हैं, इसीलिए उन्होंने आपका चयन किया है। तो उन्होंने आपका इतना अच्छा चयन किया है, उन्होंने आपको चुना है, तो आप उनके लिए थोड़ा बलिदान तो कर ही सकते हैं। तो मेरा तो मानना है आप सभी को जन्मोत्सव जरूर मनाना चाहिए। तो रात्रि के 12 बजे आप शंखनाद, घंटी, तालियां बजाकर, भजन गाकर आप ठाकुर जी को निद्रा से उठाएं। जो आपने कपड़ा बिछाया, कपड़ा उठाया तो उस कपड़े को हटाएं और पुष्प आदि से ठाकुर जी को निकालें। आप भजन इत्यादि का गायन करें, नृत्य भी कर सकते हैं। जो भी लोग आप परिवार में हो, सभी परिवारजन मिलकर इस त्योहार को एक बहुत ही बड़े पर्व की भांति आप इसे मनाएं। और फिर आप जन्म कराएं। जन्म कराने के समय कुछ लोगों की मान्यता होती है, कुछ लोग के जैसे छोटे छोटे लड्डू गोपाल होते हैं ना, तो खीरे में भी जन्म कराते हैं। जैसे खीरा ले लेते हैं, खीरे के अंदर का सारा भाग निकाल कर उसके अंदर ठाकुर जी को बैठा देते हैं और उसको फिर खीरे को ऊपर से ढककर रात्रि के 12 बजे नाल छेदन करके खीरे से ठाकुर जी का जन्म कराया जाता है। इसी प्रकार कुछ लोग जो कद्दू होता है ना, पेठा, पेठे में भी जन्म कराते हैं। और जो बड़ी वाली लौकी आती है जिसे तुम्बा भी कहा जाता है, उसके अंदर भी कुछ लोग जन्म करवाते हैं। यदि आप ऐसे जन्म करवाना चाहें तो आप ऐसे भी जन्म करवा सकते हैं। नहीं तो मैंने जो विधि बताई है आपको, जो मैंने बताया है, आप उन्हें सुला दीजिए और फिर आप उनको जगा दीजिए। आप ऐसे भी जन्म करा सकते हैं। यदि बड़े ठाकुर जी हैं तो उनका जन्म आपको इसी प्रकार ही कराना पड़ेगा। आगे आपकी इच्छा है, जैसा आप करना चाहें। तो जहाँ आप ठाकुर जी को सुलाएं वहाँ पास में आप एक खीरा भी रखें। और जब रात्रि के 12 बजे तो आप एक सिक्के से खीरे का जो ऊपरी भाग होता है, जो पूरा खीरा होता है उसमें एक ऊपरी भाग होता है, आप उस ऊपरी भाग को सिक्के से काट दीजिए अच्छे से। उसे नाल छेदन कहा जाता है। इस प्रकार आप नाल छेदन कीजिए। और जो नाल होती है ना, उसको माना जाता है यदि तुलसी के गमले में आप उस नाल को दबा देंगे तो घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, ऐसी मान्यता है। तो आप उसे तुलसी के गमले में दबा सकते हैं। इस प्रकार नाल छेदन करके ठाकुर जी का जन्म कराएं, उन्हें पुष्पों से बाहर निकालें और सुंदर थाली के ऊपर अच्छा आसन लगाकर आप उनका महाअभिषेक करें। तो महाअभिषेक की विधि में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा था, इसी वीडियो में मैं महाअभिषेक की विधि भी बताऊंगा। तो महाअभिषेक के लिए आपको सबसे पहले दूध से अभिषेक कराना है, दही से अभिषेक कराना है, घी से अभिषेक कराना है, शहद से अभिषेक कराना है और शक्कर से अभिषेक कराना है। शक्कर में आप पानी में शक्कर मिला सकते हैं, ऐसे आप अभिषेक कराएं। आप पंचामृत या अलग अलग भी अभिषेक करा सकते हैं, नहीं तो आप पांचों चीज़ों को एक में मिलाकर भी अभिषेक करा सकते हैं। वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अब पंचामृत सबसे पहले शुद्ध जल से अभिषेक कराएं, फिर पंचामृत से अभिषेक कराएं, फिर आप फिर शुद्ध जल से अभिषेक कराएं। इसके बाद आप यहाँ पर चंदन का जो जल होता है उससे आप अभिषेक करा सकते हैं। लाल चंदन, पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, इनके जल से आप अभिषेक कराएं। केसर के जल से आप अभिषेक करा सकते हैं। आप चंदन का लेप भी ठाकुर जी को कर सकते हैं। उपटन, जो बेसन के अंदर कच्चा दूध और हल्दी मिलाकर उपटन बनाया जाता है, उपटन भी आप लगा सकते हैं ठाकुर जी को। और उपटन लगाकर फिर उसके बाद भी अभिषेक कर सकते हैं। हल्दी का एक थिक सा पेस्ट बनाकर आप उससे ठाकुर जी का अभिषेक कराएं। आंखों पर लगे उसे आप पोंछ दें और फिर मस्तक पर आपको कुमकुम का तिलक लगाकर, गले में तुलसी के पत्तों की माला बांधी या फिर ड्राई फ्रूट्स की माला, छोटे मोटे फल जो होते हैं उनकी माला भी आप बनाकर पहना सकते हैं। फूलों की माला भी आप बनाकर पहना सकते हैं। और ऐसे बारी बारी माला एक्सचेंज करते रहते हैं। आप बारी बारी माला, हर अभिषेक के बाद माला बदलें और फिर नया अभिषेक प्रारंभ करें। इस प्रकार आप स्नान कराएं और ठाकुर जी की फिर उसी जो आप हल्दी लगाई है और मस्तक पर तिलक
लाया है, अब कपूर आरती करें वहाँ पर करें, फिर आप उनको स्नान कराएं, फिर आप उनको फलों के रस से स्नान करा सकते हैं। 3, 4, 5 जितने भी फलों के रस आपके पास उपलब्ध हों, उतने फलों के रस से आप यहाँ पर ठाकुर जी को अभिषेक करें। फिर फूलों से अभिषेक कराया जाता है, जितने भांति के 4, 5, 6, 7 जितने भांति के आप पुष्प हों, उन अलग अलग प्रकार के पुष्पों से यहाँ अभिषेक कराया जाता है। साथ ही साथ नारियल के पानी से भी लोग अभिषेक कराते हैं, गन्ने के रस से, ये मैंने बताया ना, फलोदक जो स्नान होता है उसमें ये सभी सामग्री आ जाती है। इस प्रकार से फलों से और फूलों से प्रभु का अभिषेक किया जाता है। शुद्ध जल से अभिषेक कराएं अंत में, और फिर जब लास्ट में आप सहस्त्र धारा कराई जाती है। सहस्त्र धारा में आपको बड़ी छलनी या फिर ऐसी देनी जिसमें बहुत से छेद होते हैं, वो लेकर आप उसके अंदर फल और फूल रखें और फिर ठाकुर जी के ऊपर करके उसके ऊपर से जल डालें, नीचे बहुत सी धाराओं में जल निकलेगा, उसे सहस्त्र धारा कहा जाता है। सहस्त्र धारा का आप स्नान करें। सहस्त्र धारा का स्नान कराने के बाद अंत में आप शुद्ध जल इत्र मिले हुए जल से भी अभिषेक करा सकते हैं। मैंने अलग अलग सामग्री बताई है, आप इसको आगे पीछे करके भी कैसे भी आप ऐसे स्नान करा सकते हैं। इन सभी सामग्री से स्नान कराया जाता है। अब अंत में आप शुद्ध जल से उन्हें स्नान कराएं, अच्छे से उनके श्रीअंग पे कुछ भी लगा हो वो सब सामग्री आप पहुँच लीजिए और फिर उनको अच्छे से शुद्ध जल से स्नान करा लिया है। अब उनको आप उनके जो टॉवल वगैरह है उस पर निकाल लीजिए और टॉवल पर बैठाकर आप उनको पूछिए, और उनके जो नए वस्त्र आदि हैं, जो आपने नए वस्त्र लाए हैं जन्माष्टमी पर, जो भी आपको श्रृंगार करना है, जो भी प्रभु जी धारण करने वाले हैं, वो सब सामग्री आप प्रभु को धारण कराएं। जो बंसी धारण कराएं, माला धारण कराएं, कड़े धारण कराएं, पंजीर धारण कराएं, प्रभु को कंठी धारण कराएं, नथ, झुमकियाँ, मांग टीका भी लोग धारण कराते हैं। जो भी सामग्री आपकी इच्छा हो वो सब आप धारण करा सकते हैं प्रभु को। अब प्रभु को आप जब पूरा श्रृंगार कर लें, फिर झूला झुलाया जाता है। जन्माष्टमी पे पलना झूला जो झुलाया जाता है, आप झूले और पलने को आप ना ये सारी तैयारियां पहले से करके रखें। जब आप ठाकुर जी को रात्रि को शाम को शयन कराने जाएंगे ना, उस समय पर आप सारा झूला डेकोरेशन कर लें। पूरे दिन में भी आप झूला वगैरह डेकोरेट कर लें, जैसे भी आपकी इच्छा हो घर में आप डेकोरेशन करें, रंगोलियां बनाएं, दीपक प्रज्वलित करने के लिए आप वो स्थान बना लीजिए। जो भी आपकी इच्छा हो, बंदरवार वगैरह टांगिए, अशोक के आम के पत्तों से घर को सजाइए। जो भी आप शुभ कार्य जो किए जाते हैं वो सभी आपको करने होते हैं। जितनी आपका सामर्थ्य है उतनी आप अच्छी से अच्छी सजावट कीजिए प्रभु के लिए। ऐसा लगे कि बहुत त्रिलोकपति का जन्म होने वाला है, आप ऐसी व्यवस्था अपने मन में रखें और ऐसी आप प्रभु के लिए करने का प्रयास करें। और फिर जब प्रभु ने अब तैयार हो गए हैं, आप प्रभु झूले में बैठाएं और उनको झूला झुलाएं। अब झूला झुलाते समय घर में बहुत लोग हैं तो कोई संकीर्तन भी करे, नृत्य भी करे प्रभु के लिए, क्योंकि माना जाता है जो व्यक्ति प्रभु के चरणों में नाचता है, जो व्यक्ति प्रभु को रिझाने के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए, उनकी खुशी के लिए अब नाचता है, उस व्यक्ति के पिछले जन्म के अब के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ये माना जाता है। तो आप प्रभु के लिए नृत्य अवश्य से करें, उनको बहुत खुशी मिलेगी। आप उनके मनोरंजन के लिए नृत्य करें और ठाकुर जी किशोरी जी को आप पलने में बैठाएं, साथ ही साथ आप झूला झुलाएं। तुलसी पत्र प्रभु के पास अवश्य रूप से रखना होता है। अगर आप राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं तो तुलसी को सखी माना जाता है, नहीं तो आप तुलसी पत्र भोजन में भी डालें। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं भोग की। तो कुछ लोगों का पूछते हैं कि क्या 56 भोग लगाना ज़रूरी होता है? तो देखिए 56 भोग लगाना आवश्यक नहीं होता है। आपका सामर्थ्य है, आपकी इच्छा है, आपका भाव है तो आप 56 भोग प्रभु को धराएं। और यदि आपकी इच्छा और अगर सामर्थ्य नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, कोई वजह है, कोई कारण है, काम है, कुछ भी कारण है, यदि आप 56 भोग नहीं धरा पाते तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ये प्रभु रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु तो जब सूखे तंदुल खाकर भी प्रसन्न है तो प्रभु 56 भोग के लालची थोड़ी ना है। तो आप जो भी आपकी इच्छा हो आप भोजन बनाएं। पंजीरी का भोग आज के दिन विशेष रूप से लगाया जाता है, मखाने की खीर का भोग लगाया जाता है, पूड़ी, सब्जी, हलवा इत्यादि भांति भांति प्रकार के आप व्यंजन बनाएं। बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से आप जो भी सामग्री आप बनाएं, बाहर से आप मिठाई वगैरह ला सकते हैं, आप लाते हैं तो जो भी आप प्रभु को भोग लगाना चाहें वो सारी सामग्री आप थाली में अच्छे से सजा कर, तुलसी पत्र यदि आप डालते हैं तुलसी पत्र आप डालें, और साथ ही जल आदि जो भी सामग्री, जो भी इच्छा आपका भोग लगाने को हो वो सभी। याद रहे आपको प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाना होता है, तामसिकता का भोग नहीं लगाना होता है। जो भी मसाले इत्यादि आप प्रयोग करते हैं उन मसालों में भी इंग्रेडिएंट्स आप ज़रूर पढ़ें, उसमें अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर होता है तो वो भी आपको इस्तेमाल नहीं करता है। बाहर से बन के आए व्यंजन जिनमें प्याज लहसुन की संभावना हो उनका आपको प्रयोग नहीं करना है। मिठाइयों में ऐसा शक नहीं होता है, पर फिर भी मिठाई भी जो आपके विश्वासी दुकान हो आप वहीं से खरीदें तो अच्छा है।
या फिर आप घर से भी बना सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रभु को भोग धराएं। अब मैं बात बता दूं, जो लोग व्रत करते हैं तो इस व्रत में पूरे दिन उपवास रखा जाता है। सुबह से ही निर्जला व्रत, एक ये जो व्रत है निर्जला किया जाता है। कुछ लोग एक समय जल पीते हैं, आप वो एक समय जल पीकर भी कर सकते हैं। कुछ लोग फलाहारी करते हैं, आप फलाहारी भी कर सकते हैं। और ये इस प्रकार से जो हमारा ये है जन्माष्टमी का व्रत रखा जाता है। रात के 12 बजे जो प्रभु का अभिषेक हुआ है, फिर जो चरणामृत है वो घर में सभी को लेना चाहिए। उसी चरणामृत को ग्रहण करके जन्माष्टमी का व्रत का पारण किया जाता है। अभी भी पारण करने के बाद आप रात्रि को, जब तक सूर्योदय नहीं हो जाए तब तक आप अन्न नहीं खा सकते हैं। आप 12 बजे के बाद यदि आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो आप ये जो मेवे आदि हैं या फिर फ्रूट्स आदि हैं, ये सब आप प्रभु को भोग लगाया हुआ पा सकते हैं। और जब सूर्योदय हो जाता है उसके बाद आप अन्न पा सकते हैं, उससे पूर्व आप अन्न नहीं पा सकते हैं। अब ये बात मैंने भोग की बता दी है। जितना हो सके अब रात्रि को आप जितना हो सके संकीर्तन करें, माला जप करें, भजन करें, नृत्य करें, जो भी आपकी इच्छा हो। जिस प्रकार आप प्रभु का जन्मोत्सव मनाना चाहें आप उस प्रकार से प्रभु का जन्मोत्सव मनाएं। जैसा आप चाहें, जितने लोग आप एकत्र कर सकें वैसे आप प्रभु का जन्मोत्सव मनाएं। कोई नहीं है तो आप अकेले भी जन्मोत्सव मना सकते हैं, पर एक बात का आप ध्यान रखिए, जन्म रात्रि के 12 बजे ही कराया जाता है। अब कुछ लोगों का प्रश्न होता है क्या प्रभु को तो झूला झुलाने के बाद क्या उन्हें सुलाया जाता है? तो जी ज़रूर सुलाया जाता है। बाल अवस्था में है, वो बालक हैं, वो इतनी देर जाग थोड़ी ना सकते हैं। तो रात्रि को जब आप झूला झुला लें, भोग आप उन्हें धरा दें, प्रसाद भी आप पा लें, थोड़ा समय और आप उन्हें झूले में बैठे रहने दीजिए। आप प्रेम भाव से झूला झुलाइए, प्रभु के लिए झूलन के पद गायन कीजिए, जय भी आपकी इच्छा वो कीजिए। और फिर जब थोड़ा समय हो जाए फिर आप प्रभु को सुला दीजिए। जिस प्रकार आप रोज सुलाते हैं, कपड़े आदि आप बदल दीजिए। साधारण वस्त्र आप प्रभु को शयन के वस्त्र पहना दीजिए और शयन करा दीजिए। दोनों को, किशोरी जी को, लालजू को, दोनों का आप शयन करा दीजिए। जल रख दीजिए और मेवे आदि जो भी आप रखना चाहें वो सामग्री आप प्रतिदिन की जैसी आपकी सेवा होती है उस प्रकार आप उन्हें सुला दीजिए। आप उन्हें पलने में भी सुला सकते हैं और आप जो जहाँ पर प्रतिदिन सुलाते हैं वैसे भी आप उनको सुला सकते हैं। तो इस प्रकार से रात्रि तक की मैंने पूरी विधि आपको बता दी है, किस प्रकार से सुबह से लेकर संध्या तक ये सब किया जाता है। और मैं आपको ये चलो मैं कलश धराने की भी बात हो ही रही थी तो मैं कलश धराना भी बता देता हूँ। कलश धराना यानी कलश स्थापना होती है। आप थोड़े से चावल के दाने या फिर अष्टदल कमल एक प्लेट के अंदर आप बना लीजिए, उसके ऊपर आपको कलश रखिए। कलश के ऊपर आप स्वास्तिक बना लीजिए, मौली बांध लीजिए। कलश के अंदर आप हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी ये सब चीज़ें डाल दीजिए। थोड़ी सी दुर्वा, थोड़े से अक्षत और हल्दी, कुमकुम, चंदन ये सब आप उसके अंदर डालिए। गंगाजल डालिए। हल्दी की गांठ ना हो तो आप हल्दी भी पिसी हुई डाल सकते हैं। और फिर उसके अंदर आप शुद्ध जल से आप उसको भर लीजिए। गुलाब जल, इत्र और पुष्प ये भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। ये सब भरने के बाद आप पूरा पूर्ण पात्र रखिए, कटोरी या फिर कुछ भी ऊपर रखिए ढक्कन सा, जिसको आप कुछ भी प्रकार के अन्न से आप उसे भर के रखिए। और चारों तरफ आप आम के, अशोक के, जामुन के, पीपल के या फिर पान के आप वहाँ पर पत्ते लगाइए। और ऊपर आप नारियल या फिर दीपक, कुछ भी आप दीप कलश या श्री कलश की स्थापना करना चाहें वैसे आप स्थापना कर सकते हैं। यदि आप दीप कलश की स्थापना करते हैं तो वो दीपक भी आपको अखंड रखना होता है। और यदि आप श्री कलश की स्थापना करते हैं तो एक नारियल के ऊपर स्वास्तिक बनाकर, चुनरी लपेटकर, उस पर कलावा बांधकर आप उसे नारियल के मुख को अपनी ओर करते हुए आप उस पर विराजमान कर दीजिए। इस प्रकार से कलश धराए जाते हैं। शुभ अवसरों पर कलश जरूर धराने चाहिए। संध्या आरती में भी आप कलश से भी आरती करें, दीपक से, धूप से, इन सभी चीज़ों से आप उनकी आरती करिए। तो यही सब विधि होती है। एक साधारण सी विधि है, बिल्कुल सरल है। इसमें कोई भी सुनने में भले ही आपको लगे कि बहुत विशाल विधि है, बहुत ऐसे हैं, पर बहुत सरल विधि है। बहुत प्रभु के प्रियतमों के लिए प्रभु ने बहुत सरलता कर रखी है। तो इस विधि से आप उनका पूजन कीजिए, अर्चना कीजिए जन्माष्टमी के दिन। और अगर आप व्रत करते हैं तो अगले दिन आप सूर्योदय के बाद आप भोजन आदि कर सकते हैं। और अब रात्रि को सुलाने के बाद अगले दिन आप थोड़ा उन्हें लेट उठा लीजिए, आधा एक घंटा, और फिर आप प्रतिदिन की जैसी सेवा चलती है उसी प्रकार आप वहाँ पर सेवा चलने दीजिए। और किशोरी जी के अभिषेक की मैंने बताया, आपकी इच्छा हो तो आप करा सकते हैं, नहीं तो आप रहने भी दे सकते हैं। ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और मैंने कहा था हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से करें। इच्छा है लालजू आप सभी पर कृपा बनाए रखें। और जिनके घर किशोरी जी का आगमन नहीं हुआ है, हमारी इच्छा है किशोरी जी जल्दी से जल्दी आपके घर पर आए। जय श्री कृष्णा, हरि बोल।